हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश मॉनिटर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाए हैं जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट हम जीके और जीएस से संबंधित लाए हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जीके और जीएस के हमने इस प्रकार के क्वेश्चन रखने की पूरी कोशिश की है जो लगभग प्रत्येक सरकारी नौकरी से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में इस प्रकार के जीके और जीएस के क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के व अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा। इससे पहले दोस्तों हम और भी प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं। आप अच्छी तैयारी के लिए हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। दोस्तों, इन प्रैक्टिस सेटों के अलावा हमने अपने चैनल पर कुछ अन्य वीडियो भी टॉपिक वाइज दे रखी हैं। दोस्तों, वह वीडियो आप अगर पूरी वॉच करेंगे तो आपको परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न हल करने में काफ़ी मदद होगी। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें प्रथम क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो किस मच्छर के काटने से होता है? वो एनाफिलीज नाम का मच्छर होता है, उसके काटने से मलेरिया रोग होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, श्वेत क्रांति का जो संबंध होता है वो दुग्ध क्रांति से होता है। नेक्स्ट, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला कौन थी? कौन थी दोस्तों? वह थी नरगिस। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो किसमें निहित हैं? संसद में निहित हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो क्या थी दोस्तों अंग महाजनपद की राजधानी? चंपा। राइट आंसर चंपा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है भाग 3 को। हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है टेनिस से। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है दोस्तों? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और यह अकबर के द्वारा बनाया गया था। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो यह की जाती है 10 वर्ष के अंतराल पर। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा किसने लिखा था? वह लिखा था अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो वह कहाँ स्थित थी? लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो वह कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? वह है विटामिन सी। राइट आंसर ए। ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ है? अमरकंटक की चोटी। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ताइवान देश का पुराना नाम क्या है? ताइवान देश का पुराना नाम क्या था? तो वह था फामोर्सा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, ह्वेंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेंसांग किसके शासनकाल में आया था? ह्वेंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है? लंपट मूर्ख के नाम से जहांदार शाह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
बेकाल झील कहाँ स्थित है? दोस्तों बेकाल झील सोवियत संघ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह। नेक्स्ट, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इकेबाना किस देश के पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है? तो किसका है? जापान का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है दोस्तों, जब प्रेशर बढ़ता है तो दाब का जो क्वथनांक है वो भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मक जनपद की राजधानी कहाँ की थी? कहाँ की राजधानी थी अस्मक? वह थी पोटली की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डकार किस देश की राजधानी है? तो ये दोस्तों यहाँ मिस्टेक है, ये 28 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 होगा। 29 का आंसर है डकार किस देश की राजधानी है? तो वह सेनेगल की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो वह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो वह तारापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग जी। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है? पारा सिनेवार से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। देवताल झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों देवताल झील उत्तराखंड में स्थित है। ये दोस्तों जितने भी ताल आते हैं झीलों के आगे, ये सारे के सारे उत्तराखंड में स्थित है। जैसे कि देवताल, तल्लीताल, मल्लीताल और भी ताल हैं बहुत सारे, वो अधिकतर ताल उत्तराखंड में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो वह कौन सा है? वह चांदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य चुना जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोर सेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कोर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो यह थी ऑप्शन नंबर डी मथुरा में। नेक्स्ट, ताप बढ़ने से हवा में धुबनी के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो धुबनी का वेग भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को दोस्तों वह रखा जाता है जल में। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है और जैसे ही इसे जल से या पानी से बाहर निकाला जाता है इसमें आग लग जाती है। तो दोस्तों पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है
और सफ़ेद फास्फोरस को केरोसिन में रखा जाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह क्वथनांक बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरिल्ला युद्ध का जनक किसे माना जाता है? तो गुरिल्ला युद्ध का जनक शिवाजी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? तो बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। गोल क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, सफ़ेद क्रांति। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार की कुछ क्रांतियाँ एग्जाम में आती हैं। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला यानी रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो यह डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो वह 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अंबेडकर जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है चिरेता भूमि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो वह आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों, धान में जो खैरा रोग आता है जिसमें धान की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो वह जिंक की कमी से आता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा परिषद। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। दोस्तों, इस क्वेश्चन में प्राकृतिक जुड़ गया। सबसे भारी नेचुरल जो तत्व होता है वह कौन सा है? वह है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? वह मध्य प्रदेश में है। पूरे देश में बाघों की संख्या भी इसी प्रदेश में सबसे अधिक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन CSO के द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों, इस प्रकार के रोगों से संबंधित भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है और अधिकतर क्वेश्चन रोगों से आता ही है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी, ये इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं एग्जाम में। वाटरलू युद्ध
किस वर्ष हुआ था? वाटरलू युद्ध किस वर्ष हुआ था? वह 1815 में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था? वह था महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यह अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वह मैग्नेस्नीत के द्वारा लिखी गई एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पूर्वोत्तर का मुख्यालय दोस्तों उसमें गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1919। भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सी है? कौन सा पर्वत है दोस्तों प्राचीन पर्वत? वह है आरावली का पर्वत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 17 जोन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17 जोनों में। नेक्स्ट, काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक्स के द्वारा की गई थी। ल्यूवेन हॉक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वेल्सेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? वेल्सेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो वह 1915 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह एंडरसन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? वह आंवले में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजरी संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो यह एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रथम धर्मयुद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रथम धर्मयुद्ध 1095 से 1099 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथुन राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों स्त्री व पुरुष। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बैटरी का धन ध्रुव होता है किससे बना होता है दोस्तों? बैटरी होती है, जो हमारी बैटरी होती है दोस्तों, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोस्तों इस प्रकार की बैटरी होती है। यहाँ एक सेल बना होता है, इस तरह से कुछ लिखा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें इस सेल की बात की गई है या इस ध्रुव के बारे में बात की गई है। जो पॉजिटिव ध्रुव होता है वो किसका बना होता है? तो दोस्तों ये एनोड का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेगेटिव कैथोड का होता है। नेक्स्ट, टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? दोस्तों टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? वह डूबा था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा इसका, लॉर्ड लिंथिंगो। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? आरडीएक्स का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी?
दोस्तों ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु दोस्तों 1821 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतने क्वेश्चंस हमने किए थे। जीके और जीएस के लगभग 86 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए, जो प्रत्येक सरकारी नौकरी से संबंधित जिस परीक्षा में जीके और जीएस के क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दबे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम आपको कोई वीडियो या सूचना दें सरकारी नौकरी से संबंधित तो आपको सूचना तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।